अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। आखिरकार मरियम और सप्तैन की शादी हो गई। अभी रस्में हो ही रही थी कि खबर आ गई महक का एक्सीडेंट हो गया, जो शादी के लिए ही आ रही थी। ऐसे में सिप्ती तो शहीद के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मरियम यहाँ पर अकेली बैठी रही अनिला की बातें सुनने के लिए। तो अनिला ने भी फिर खूब बातें सुनाई। तो हमने देखा कैसे सिप्ती भागते भागते गया। आखिर दिल का रिश्ता है, दिल के रिश्ते इतने आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। इनके दरमियान में तो बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छी बाउंडिंग थी इनकी। पता नहीं तुमसे शादी क्यों कर ली इसने। अब तो मरियम और भी परेशान हो गई। इतने में सिप्ती भी आ गया। तो मरियम, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाई, बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। अनिला ने तो अभी उसे कमरे में भी नहीं भिजवाया था। जब सिप्ती आया, वो उठकर कमरे में ले जाने लगा तो मरियम उसके बाजुओं में ही बेहोश हो गई। सिप्ती काफी परेशान हो गया, उसे पानी पिलाया और फिर कमरे में ले गया। अब जाकर मरियम ने कुछ चैन का सांस दिया। तो सिप्ती यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब तो मरियम भी बहुत खुश है, लेकिन अनिला ज्यादा देर तक मरियम को खुश रहने नहीं देगी। ऐसे ही सिप्ती और मरियम ने खुशी खुशी अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज किया। अगली सुबह हुई तो मेके वाले नाश्ता लेकर आ गए। अब यहाँ पर अनिला से ये बात भी बर्दाश्त नहीं हुई कि इतने छोटे स्टेटस के लोग अब हमेशा ही उसके घर में दंदनाते फिरेंगे। ये बात तो अनिला से हजम नहीं होगी। मरियम और सिप्ती भी यहाँ पर आते हैं। मरियम अपने मेके से मिलकर बहुत खुश है, लेकिन अनिला बातें सुना देती है, क्या सिर्फ औरतें ही आई हैं नाश्ता लेकर? उन्होंने इतना ज़रूरी भी नहीं समझा कि किसी मर्द को भी साथ भेज देते। अब तो अनिला ने मुंह बना लिया, कमरे में चली गई। तो सजीला अनिला के पीछे जाती है। अनिला, ये क्या बदतमीजी है, मरियम को बुरा लगेगा। आज ही तुमने उसे बातें सुनाना शुरू कर दी, चलो और सबके साथ बैठो बाहर आकर। तो अनिला सजीला को बातें सुनाने लगी। तुम कुछ ज्यादा मरियम मरियम नहीं करने लगी? सिप्ती से कहती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त करे, किराए का मकान लेकर दे, यहाँ से चलता करे। तुम क्यों हमारे घर में बोलती हो? इन छोटे लोगों से किस तरह से निपटना है अब तुम मुझे बताओगी, तुम मुझे समझाओगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर अनिला ने सजीला की बोलती तो बंद करवा दी, लेकिन पास से गुजरती हुई हया ने जो बातें सुनी तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए तो फौरन से पहले आकर कहने लगी, किसी के स्टेटस का अंदाजा सिर्फ रुपए पैसे से नहीं लगाया जा सकता, तरबियत भी कोई चीज़ होती है। यहाँ से कहकर बाहर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। जब सिप्ती ने देखा कि हया एक कोने में खड़ी है तो उसे पूछने लगा, हया कुछ बताती। उससे पहले अनिला बताने लगी, इसे लगता है हम जाहिल हैं, गवार हैं, तभी तो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं कर रही, एक साइड पर खड़ी है। इतनी बातें सुनाई इसने मुझे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि किसी मर्द को साथ आना चाहिए था, इसी पर इसने मुझे बहुत बातें सुनाई। सोचो जब छोटी की जबान इतनी है तो बड़ी की क्या ही होगी। हया तो बस अब चुप सी हो गई, एक साइड पर जाकर खड़ी हो गई और यहाँ से जाने लगी। मरियम अपनी बहन के लिए बहुत दुखी है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही मेके वाले तो चले गए, लेकिन अनिला की बातें खत्म नहीं हुई। सिप्ती से कहने लगी, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए कि रिश्ते बराबर वालों में करने चाहिए, कुछ वो हमें सुनाएं, कुछ हम उन्हें सुनाएं, तो बात बन भी जाती है, लेकिन छोटे स्टेटस वाले आकर बातें सुनाएं, ये बर्दाश्त नहीं होगा सिप्ती मुझसे। अब तो अनिला ने बहुत बातें सुनाई। मरियम के साथ साथ सिप्ती भी खामोशी से बस सुनता ही रहा। होप्स हो कि अब सिप्ती सिर्फ बहन की बातें ही सुनेगा, क्योंकि जिसे उसे हासिल करना था कर लिया। अब तो चाम शायद खत्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मरियम की नाराजगी सिप्ती से बर्दाश्त नहीं हुआ करेगी। जैसे ही मरियम नाराज हुआ करेगी, सिप्ती कान पकड़कर माफी मांगने में एक भी लम्हा नहीं लगाएगा।